भारत की अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए जो आंकड़ा अचीव किया है वो सबके अनुमान से आगे है। हमारी 2025-26 की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है, 8.2%, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.6% से बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये खबर दुनिया के साथ शेयर की और उन्होंने लिखा कि दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी वृद्धि दर लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यम को दर्शाती है। देखिए, अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहले तो जो कुछ की रिफॉर्म्स अभी सरकार ने किए, खास तौर पर जो इनकम टैक्स में रिलीफ था और उसके बाद जीएसटी की दरों में रिलीफ था, उसका असर देखा जा रहा है, माना जा रहा है और माना जा रहा है कि अगली तिमाही में उसका और ज्यादा असर देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये, और कुछ और बड़े की रिफॉर्म्स इस पार्लियामेंट के सत्र में इस सरकार और ला सकती है। अभी आपको मालूम है लेबर कोड लागू हुआ है हमारे देश में, वो एक बहुत की रिफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक डेटा आपको इसके साथ और दे देता हूं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग डेटा है कि ये जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है, जो ये बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखें, पिछले 4 क्वार्टर की ग्रोथ रेट बता रहा हूं आपको मैं। जुलाई सितंबर 2024 उसकी ग्रोथ रेट थी 5.6%, अक्टूबर दिसंबर 2024 6.4%, जनवरी मार्च 2025 7.4%, अप्रैल जून 2025 7.8%, जुलाई सितंबर 2025 8.2%। 5 तिमाही से भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, 6 तिमाही से, और अपने 8.2 के स्तर पर पहुंची है, जो पिछले कई तिमाहियों में सर्वाधिक है। और इसके साथ हमारी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक अभी जो असेसमेंट आ रहा है वो कि मतलब 25-26 का वो 8% प्लस होना चाहिए। तो ये मुझे तो लग रहा है बहुत वर्षों के बाद ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है, आईएमएफ ने भारत की डेटा क्वालिटी को सी ग्रेड दिया है, सी ग्रेड दिया है। डेटा क्वालिटी मतलब हमारा वो सारा तंत्र जो ये सारे आंकड़े जारी करता है वो कितना विश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता को कैटेगरी सी दी गई है। सर, इसमें एक खेल है ये क्योंकि कांग्रेस ने भी ये कहा कि हकीकत तो ये है, तो हकीकत थोड़ी सी और है इसमें। ये बात सही है कि उसने हमारी डेटा को कैटेगरी सी में डाला है आईएमएफ ने, लेकिन वो पिछले साल भी कैटेगरी सी में ही थी। कोई उसने हमको डिग्रेड दोबारा वो नहीं किया, डाउनग्रेड नहीं किया, अपग्रेड भी नहीं किया, डाउनग्रेड भी नहीं किया। और इसमें मैं आपको बता दूं, असल बात जो है, बाकी जानकार लोग और ज्यादा हैं यहां पे, ये इसलिए क्योंकि हमारी जो जीडीपी सीरीज का बेस ईयर है वो 2011-12 या 12-13 है, और अपेक्षा ये की जाती है कि वो बेस ईयर रेलेवेंट ज्यादा नजदीक का हो। और भारत सरकार ने ये कहा हुआ है कि हम उसको बेस ईयर को 22-23 करना चाह रहे हैं और वो कर दिया जाएगा। और अगले साल फरवरी के बाद से जो आंकड़े जारी होंगे वो कुछ नए आप मतलब कुछ आप कह सकते हैं कुछ नए तरीके से इकट्ठा किए गए आंकड़े होंगे। और उसके ऊपर आईएमएफ ने कहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा उसको रिव्यू करें और उस वक्त भारत की ये जो डेटा की विश्वसनीयता है इसका दर्जा बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसमें हमको जल्दबाजी नहीं करके 2-4 महीने इंतजार करना होगा। प्रोफेसर साहब, नहीं, मुझे ठीक ही लग रहा है कि सरकार जाहिर तौर पे चाहेगी कि जैसे जैसे नज़दीक का वो डेटा के आसपास अपना बेस ईयर को करे, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा मैं मोटे पिक्चर पर देखता हूँ। और मोटा पिक्चर ये मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस तिमाही में भी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ा है। आप देखेंगे कि पूरे पिछले 3 साल में भी आप देखेंगे तो जो गरीबी दर से लोग हैं, गरीबी रेखा से, वो लोग ऊपर उठ रहे हैं। जो परचेजिंग पावर है, जैसे अभी आपने कहा रिफॉर्म्स हुआ, जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद आप देखेंगे कि राज्यों में भी खुशहाली आई है। तो मैं तो मोटे पिक्चर से इसको देखता हूं और उससे अगर कोलैबोरेट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो गति है वो ठीक है। और ये गति इसलिए भी ठीक है क्योंकि अगर 8%, क्योंकि डेटा तो यही था, इसी डेटा के हिसाब से हमने अपना लक्ष्य तय किया था। और इस लक्ष्य के हिसाब से जो इंटरनल लक्ष्य, बाहर एक्सटर्नल की आप छोड़ दीजिए, इंटरनल लक्ष्य हमारा है कि लगातार अगर हम 8% के दर से बढ़ते रहेंगे तो हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये बात आपने ठीक की कि हमने तो कोई सिस्टम बदला नहीं, हमने नहीं बदला। तो हमारा जो बेस लाइन है, कई वर्षों से जिस तरीके से डेटा जारी कर रहे हैं उसी सिस्टम ने डेटा जारी किया। और उसी फर्क है ना, बेस लाइन का ही तो फर्क होगा ना। बेस लाइन जब 2011-12 रखेंगे तो वहां से जब उसकी ग्रोथ दिखाई देगी तो वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। मैं मान लिया आपकी बात, वो मैंने बताया कि अगले साल उसको बदलने की तैयारी है, लेकिन सर समय भी नहीं। जब जीडीपी 5% आती है कभी तो सब खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब मान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है 5% है। दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि 8% भी कम ज्यादा है कि नहीं है, लेकिन वो लगातार बढ़ रही है।
ये उसका एक पॉजिटिव साइन है कि अगले इकोनॉमी हमारी तिमाही तरफ- से ही 2021-22 को आधार बढ़ के जारी करेगा अगली सरकार। तिमाही से ही हो रहा है ना, अगली वही सरकार- इसलिए मैंने फरवरी सरकार घोषित राहुल किया गांधी ने है। सुनी कि नहीं डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी ने हाँ, खबर डेड देखी कि इकोनॉमी, नहीं? ट्रम्प डेड ने भी इकोनॉमी सुना।